नमस्कार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर अपने बयान से कांग्रेस पार्टी सहित सबको चौंका दिया है। लंबे वक्त से कांग्रेस और शशि थरूर की बयानबाजी से आपसी खटपट महसूस की जा रही थी और एक बार फिर उनके द्वारा दिए गए बयान से ये तय हो गया है कि कांग्रेस और उनकी विचारधारा पूरी तरह से अलग है। दरअसल शशि थरूर ने 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाकर कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के आउटरीच मिशन पर भारत के सांसदों का डेलीगेशन लेकर विदेश पहुंचने पर वैसे भी कांग्रेस उनसे काफी खफा थी, लेकिन अब खुद उन्होंने एक ऐसा लेख लिखा है जिसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। याद हो कि कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को मोदी भक्त तक करार दिया था, जिसके बाद से ही शशि थरूर और कांग्रेस में जुबानी जंग देखने को मिली है। लेकिन अब एक बार फिर उनके बयान से सियासी पारा बढ़ गया है। इमरजेंसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती है। यही नहीं, पिछले दिनों इमरजेंसी को लेकर भाजपा ने संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो वहीं अब शशि थरूर ने भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर लिया है। दरअसल तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक लेख लिखा है जहां उन्होंने इमरजेंसी के काले दौर को लेकर लिखा हुआ है। मलयालम दैनिक दीपिका में आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते थे जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता है। थरूर ने कहा कि आपातकाल को भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में ही याद किया जाना चाहिए, बल्कि इसके सबक को भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। अब बताते हैं कि थरूर ने अपने लेख में क्या लिखा है। शशि थरूर ने लिखा, इंदिरा गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कठोर उपाय आवश्यक थे। केवल आपातकाल ही आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी खतरों से निपट सकती है और अराजक हो चुके देश में अनुशासन और व्यवस्था ला सकती है। आपातकाल जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक चला। इस दौरान तमाम नागरिक अधिकारों को निलंबित किया गया और विपक्षी नेताओं का जमकर दमन किया गया। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों को इमरजेंसी के दौरान खामोश किया गया। जिसने भी सत्ता को चुनौती दी उसे खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ा। यहां तक कि भारी दबाव में न्यायपालिका को भी झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और आजादी के नागरिक अधिकार के निलंबन पर मुहर लगाई। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। इमरजेंसी के दौरान उनके कारनामों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बेइंतहा जुल्म किए गए। इंदिरा गांधी के बेटे ने जबरन नसबंदी का अभियान चलवाया। गरीबों मजलूमों को इसके जरिए निशाना बनाया गया। बेलगाम शक्तियां अत्याचारी हो गई थी। बाद में इन कारगुजारियों को दुर्भाग्यपूर्ण ज्यादती बताकर कमतर आका गया। संवैधानिक मानकों का माखौल उड़ाया गया, जिसने भारतीय राजनीति में कभी न मिटने वाले घाव दिए। लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। ये सभी को हमेशा याद दिलाता रहे। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा विकसित और कई मायनों में ज्यादा मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक रूप में प्रासंगिक बने हुए हैं। सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक रक्षात्मक उपायों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में फिर से उभर सकती है। अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रहित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के प्रहरियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि आपातकाल की पिछले महीने ही 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो वहीं बात करें शशि थरूर के लेख की, तो इससे पहले भी शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर एक लेख लिखा था। 23 जून को द हिंदू में पब्लिश एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी है, लेकिन उन्हें और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस शशि थरूर के इन बयान और लेख से कटती है और अक्सर इसे शशि थरूर की निजी राय बताती है। फिलहाल उनके इस ताजा आर्टिकल को लेकर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए लोगों की नजरें अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।